हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। तो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो सरफेसेस जिनका पोटेंशियल बराबर होता है, सेम होता है। मतलब क्या है? मैं एक बात बोलता हूँ सिंपल, कि मान लो एक सरफेस है, एक प्लेन है जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। एक प्लेन है जिसपे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, विल बी कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट इज इक्वल इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंपल सी बात है कि वो सरफेसेस होते हैं जिन पे आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। क्लियर है? याद रखना है आपको। अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लिखते भी जाओगे मेरे साथ साथ, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है, लिखते जाएंगे हम। ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसको अपन। बेटा, अपन जानते हैं कि dv किसके बराबर होता है? माइनस ई डॉट डी आर। याद है आपको? है ना। मान लो हम dr डिस्टेंस चले, dr, है ना, और हमने ये देखा कि वी आर मूविंग by a distance of dr on a equipotential surface। हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे dr चले तो dv will be 0 because v is equal to constant। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सेम होता है, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी 0 होगा। और अगर डेल्टा वी 0 है तो मैं चला भी हूँ, डी आर चला हूँ और ई भी है वहां पर, तो ई डॉट डी आर फिर 0 कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि ई मैग्नीट्यूड डी आर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा विल बी 0। ना तो ये 0 है ना डी आर 0 है, तो ये 0 है। इसका मतलब cos थीटा इज 0, तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा अगर 90 डिग्री है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि थीटा किसके बीच का एंगल है? ई और डी आर, ई और डी आर के बीच का एंगल। तो इसका मतलब है कि ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर। यानी हम जिस सरफेस पे चलें उसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो उस सरफेस पे dv कितना आ रहा है? 0। और ये आपको याद हो तो हमने पहले भी पढ़ा था कि when we move in the direction of electric field, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हम एक ऐसे प्लेन पे चल रहे हैं जो प्लेन पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो विच मीन्स कि वी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये इसका प्रूफ है। ठीक है। अब आते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है।
ये प्रॉपर्टी है वर्क डन के बारे में। प्रॉपर्टी क्या है ये? प्रॉपर्टी नंबर 2 कि वर्क डन in moving a charge on equipotential surface is zero। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रो में हमने पढ़ा था कि वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी किसी भी चार्ज को मूव करने में वर्क डन होता है क्यू वी ए माइनस इनफैक्ट वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। ये याद है आपको? मैंने बताया था कि ए से बी ले जा रहे हो तो वर्क डन होगा वी बी माइनस वी ए, है ना। तो वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी विल बी जीरो बिकॉज इफ ए and B lies on us on a same equipotential surface, then VA will be equal to VB। अगर ए और बी एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करते हैं तो वी ए और वी बी बराबर होंगे, ठीक है ना। और अगर ये बराबर है तो वर्क डन विल बी जीरो। यानी अगर आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को चला रहे हो तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, इट वुड बी जीरो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना, कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे, क्यों, देखते हैं अपन। मान लो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेस 1, और ये दूसरा सरफेस है, सरफेस 2, और मान लो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, है ना। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा मान लो। तो सिंपल बात है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है E1, और इस वाले सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इसके परपेंडिकुलर E2। ठीक है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो आप सोचो, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक पॉइंट पे दो फील्ड के डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। Not possible because electric field lines cannot intersect each other। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि metal surfaces
इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, मेटल्स के सरफेस, कंडक्टर्स के सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं, क्योंकि देखो एक सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि मेटल में चार्ज चल सकता है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मेटल्स में, है ना। और जब भी अपन किसी मेटल को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज मूवेबल उसमें है, तो वो चार्ज क्या होता है कि अपने आप को उसके सरफेस पे तब तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है जब तक उस सरफेस के हर पॉइंट का चार्ज डेंसिटी और इनफैक्ट मैं बोलूँ कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जैसे आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था कि सेल्फ एनर्जी क्या होती है। तो सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था हॉलो सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का kq²/r, है ना। तो ये r जब सबसे बड़ा होगा, ये रेडियस सबसे बड़ा होगा, यानी चार्ज जब सबसे बाहर होगा, तब सबसे ज़्यादा जो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला है kq²/r 2r। तो अगर r बड़ा है तो u मिनिमम है, तो टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी ये सरफेस पे आ जाता है पूरा चार्ज और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए मेटल का सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। तो मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी परपेंडिकुलर निकलेंगी, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल है, तो बिल्कुल सही है। तो फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं मेटल के। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे होगी, ठीक है, ये हो जाती है, तो परपेंडिकुलर होगी हर पॉइंट पे। ऐसे कई क्वेश्चंस भी आएंगे, मैं पहले करा चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसे क्वेश्चंस। अब जैसे एक और मैं डायग्राम बनाऊं कि एक चार्ज अगर एक प्लेट के पास रखा है, मेटालिक प्लेट, ठीक है, तो ये जो चार्ज है यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये माइनस इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो फील्ड लाइन, अच्छा पीछे आ जाएगा प्लस, ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट, तो ये जो फील्ड लाइंस बनेंगे ना वो ऐसे बनेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर, और यहां से निकलेंगे ऐसे, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है मेटल के सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी। इस फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड हों, इक्वी स्पेस्ड यानी बराबर बराबर दूरी पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हों और पैरेलल हों, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हैं, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं। कैसे? जैसे हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है। तो ये पैरेलल लाइंस है जिनके बीच की स्पेसिंग सेम है, इक्वल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये लाइंस। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये रहे फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा है। और ये भी दिख रहा होगा कि ये पैरेलल भी हैं और इनके बीच की दूरी भी सेम है ना। तो बराबर बराबर दूरी पे जो पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं दे रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इनके बीच का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल है और इक्वी स्पेस्ड है। अब ये जैसे है, ये सिचुएशन में आप देख सकते हो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है, ये गोले जो बनाए
यानी इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, इस पे पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम है, इस पे पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम है, इस पे पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम है। तो यहां आप देख सकते हो कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे डिस्टेंस का फर्क है। ए पॉइंट पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बीच का डिस्टेंस बी से कम है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ये याद रखना। जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, पास पास, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। कैसे, याद देखो, अगर डीवी है ना, डीवी सेम है, मान लो ये सरफेस और ये सरफेस का डीवी यहाँ पे भी वही रहेगा, तो डीवी तो सेम है, पर यहाँ पे डी आर कम है तो ई ज्यादा होगा। समझ गए? बी और ए पे डीवी तो सेम है, पर बी पे डी आर ज्यादा है, ए पे डी आर कम है, तो ई जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो ए पे ज्यादा होगा और बी पे कम होगा। बिकॉज फॉर कांस्टेंट डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जहां पे दूर दूर होंगे वहां पे कम होगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात और है इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के अंदर। और आगे हम आते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेके। थैंक यू।